क्या आप मेरे को, क्या आप सुनो मेरे बच्चों, हेलो भाई साहब, अंकल सुनो, क्या आप मेरे को 10 मिनट के अंदर सारी की सारी रिवर्स चार्ज की एंट्री रिकॉल करवा सकते हैं? क्या आप मेरे को 9(5) विद अमेंडमेंट 10 मिनट में आप मेरे को रिकॉल करवा सकते हैं, ताकि अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बने तो तुम कम से कम तुम्हें ये पता लग जाए कि एंट्री रिवर्स चार्ज में नहीं, क्या मतलब जिसको करने में हमने 10 से 11 घंटे लगाए, क्या उसको 10 मिनट में आप मेरे को रिवाइज करवा सकते हैं? तो करवा सकते हैं तो प्लीज आप मुझे बताइए। आओ जी, एक बार फटाफट से आ जाओ मेरे बच्चों कि कौन कौन सी एंट्री हमने आरसीएम के अंदर कंप्लीट की थी। देखो सबसे पहली एंट्री तो हमने भाई साहब जीटीए वाली कंप्लीट की। अब याद है जीटीए वाली कितनी खतरनाक हमने की थी? याद है, मान गए थे तुम मेरे को भाई साहब। अब याद करो जीटीए वाली एंट्री हमने साथ में एग्जाम्शन, याद करो एग्जाम्शन नंबर 18 हमने साथ में देखी थी, फिर एग्जाम्शन नंबर हमने वहां पे 20 देखी थी, एग्जाम्शन नंबर 21A भी हमने साथ में देखी थी, एग्जाम्शन नंबर 21B भी हमने साथ में देखी थी। तो ये सारी एग्जाम्शन से इंटरलिंक करके हमने एंट्री की थी जीटीए। और यहां पर मैंने कहा था कि आरसीएम लगेगा, पर वो तब लगेगा अगर 5% वाला ऑप्शन लेगा जीटीए, क्योंकि 5% वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं, 12% वाले केस में आईटीसी मिलता है, 12% वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है, 5% वाले केस में रिवर्स चार्ज है। और यहां पर भी तब रिवर्स चार्ज होगा अगर वो स्पेसिफाइड रिसीवर को सर्विस देगा। और यहां पर भी फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन गवर्नमेंट ने इंसर्ट कर दिया है, अगर आपको यहां पे याद आ रहा हो। फिर अगला पॉइंट जो हमने कंप्लीट किया था, नेक्स्ट एंट्री अगर आपको याद आ रहा हो, लीगल सर्विस हमने यहां पे कंप्लीट की थी। अब यहां पे लीगल सर्विस हमने कंप्लीट की थी, याद करो एडवोकेट हो गया, सीनियर एडवोकेट हो गया, फर्म ऑफ एडवोकेट हो गया, ठीक है, और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हो गया। अगर ये सर्विस बिजनेस एंटिटी को देंगे तो रिवर्स चार्ज है। ये तो सिर्फ धोखा है, सुन ले बाबू, एग्जाम्शन के साथ में पढ़ ले, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। याद करो एग्जाम्शन हमने इंटरलिंक की थी, एंट्री नंबर 45, याद है एडवोकेट वाली एंट्री एग्जाम्शन से जो इंटरलिंक करके तुम्हें मजा आया था, आया था तुम्हें मजा? तो क्या बात है। फिर याद करो एडवोकेट अगर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, फिर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है तो एग्जम्प्ट है। फिर बिजनेस एंटिटी अगर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो एग्जम्प्ट है, उससे ऊपर है तो फिर कहीं टैक्सेबल होगी आरसीएम में। इसको भी हमने इंटरलिंक किया था। फिर इसके अंदर मैंने अब 2 एंट्री कवर कर ली, सेकंड और थर्ड, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये 2 एंट्री यहां पे कवर हो चुकी है। फिर अगले पॉइंट हमने कंप्लीट किया था एंट्री नंबर 4, बताओ याद करो एंट्री नंबर 4 आ रही है गवर्नमेंट वाली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस दी, स्टेट गवर्नमेंट ने सर्विस दी, फिर लोकल अथॉरिटी ने सर्विस दी है, फिर यूनियन टेरिटरी ने सर्विस दी है, ठीक है। अगर इन्होंने सर्विस दी है उस केस के अंदर भी आरसीएम होगा अगर ये सर्विस बिजनेस एंटिटी को देंगे। याद करो मेरे बच्चों यहां पर भी एग्जम्पशन इंटरलिंक की थी, याद करो एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 9 एग्जम्पशन से इंटरलिंक करके हमने पढ़ा था। सुन ले बाबू, मौका है, खाली रिवर्स चार्ज पढ़ना सिर्फ धोखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भिंडी कलर के बच्चों? तो साथ में एग्जम्पशन से इंटरलिंकिंग हमने की थी कि क्या क्या एग्जम्प्ट है और जो टैक्सेबल है वो कब रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, कब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी, ठीक है जी। उसके बाद फिर याद करो अगली एंट्री, अच्छा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली भी हमने कंप्लीट की थी। तो एंट्री 4 और 5 हम एक साथ कंप्लीट करते हैं। ये 5 एंट्री हमने रिवर्स चार्ज की कंप्लीट कर ली, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने कंप्लीट की थी डायरेक्टर वाली एंट्री कि डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देगा उस केस में आरसीएम है। यहां पर एक पॉइंट हमने अमेंडमेंट कंप्लीट की थी कि अगर डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस देगा तो वहां पर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। इस बार की अमेंडमेंट है तो ये एंट्री डायरेक्टर की है। फिर 5 सर्विस हमने कंप्लीट की थी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। 5 सर्विस कौन सी थी बता दो मेरे बच्चों? एक तो रिकवरी एजेंट की सर्विस हमने वहां पे डिस्कस की थी। फिर एक हमने किया था इंडिविजुअल डीएसए की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। बोलो मेरे बच्चों, आगे बोलो। अगला पॉइंट फिर क्या निकल गया था? बोलो ना, क्या हो गया तुम्हें? अगला पॉइंट हमने कंप्लीट किया था बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस दे रहा है। फिर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस दे रहे हैं। फिर अगला हमने कंप्लीट किया ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस देंगे उस केस में आरसीएम लगेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। फिर अगली एंट्री हमने कंप्लीट की थी, याद करो स्पॉन्सरशिप की। अब स्पॉन्सरशिप, अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, उस केस में आरसीएम लगेगा। बट यहां पर मैंने कहा था कि अगर सपोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करवाई जा रहे हैं उन स्पेसिफाइड लोगों के द्वारा, किन स्पेसिफाइड लोगों के द्वारा? याद करो एग्जम्पशन की एंट्री नंबर 53 हमने यहां पे कंप्लीट किया था, जिसको हमने याद किया था पैनिक के नाम से। याद है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, फिर सिविल सर्विस वहां पे हमने कवर किया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगर यहां पे स्पॉन्सरशिप हो रही है तो फिर वो एग्जम्प्ट है। सुन ले बेबी,
मौका है, खाली रिवर्स चार्ज तो धोखा है। बच्चा कह रहा है भागो यहाँ से, ऐसी की तैसी तुम्हारी, ठीक है जी। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे भी रिवर्स चार्ज लग जाता है। अगला पॉइंट मेरे बच्चे हमने क्या किया था, नेक्स्ट पॉइंट हमने बताओ, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट बताओ, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, नेक्स्ट पॉइंट हमने बताओ, जल्दी बताओ। कॉपीराइट की सर्विस, वाह भाई वाह, कॉपीराइट की सर्विस पर रिवर्स चार्ज है। अब कॉपीराइट की सर्विस में दो केस हमने किए थे, एक तो म्यूजिक कंपोजर टू म्यूजिक कंपनी वाला केस हमने किया, ऑथर टू पब्लिशर वाला केस हमने किया। अब अगर ऑथर टू पब्लिशर वाला केस हमने किया, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी है, रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन भी है, और म्यूजिक कंपोजर वाले केस में ऑलवेज आरसीएम है। फिर हमने मेरे बच्चे कंप्लीट किया सिक्योरिटी सर्विस। याद करो, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, और सिक्योरिटी सर्विस जिसको हमने दी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बट रजिस्टर्ड भी कौन सी कैटेगरी का ना हो, वो सेक्शन 10 वाला ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, टीडीएस डिडक्शन के लिए अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो ना हो, और अगर नॉर्मल रेगुलर स्कीम में नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अगर सर्विस दोगे तो वहां पे आरसीएम लगेगा। सिक्योरिटी सर्विस वाले केस में ये पॉइंट हमने कंप्लीट किया था, बोलो हाँ। फिर हमने कंप्लीट किया था लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी वाला पॉइंट, अगर लेंडर बोरोवर को अपनी सिक्योरिटी लेंडिंग कर रहा है उस केस में बोरोवर जीएसटी पे करेगा, ये पॉइंट हमने कंप्लीट किया था। फिर याद करो मेरे बच्चों, और मेरे बच्चों, मोटर व्हीकल की रेंटिंग, कौन से मोटर व्हीकल, गुड्स वाले या पैसेंजर मोटर व्हीकल। अगर पैसेंजर मोटर व्हीकल की रेंटिंग दी है किसने, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने, किसको रेंटिंग की सर्विस दी है, बॉडी कॉर्पोरेट को, उस केस में मेरे बाबू आरसीएम लग जाएगा। बट यहां पे हमने दो केस हमने किए थे, एक तो इस केस में 12% वाला ऑप्शन है, एक 5 वाला ऑप्शन है। अगर 12% वाला ऑप्शन लोगे तो आरसीएम नहीं लगेगा, 5% वाला ऑप्शन लोगे इस केस में आरसीएम लग जाएगा। अब बताओ कुछ एंट्री हमारी बैलेंस बची है, मेरे सिक्स सेंस में तो कोई एंट्री हमारी बैलेंस आ नहीं रही है। हाँ। एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो मैंने पहले भी कहा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में आरसीएम लगता है, मेरे सेंसेस में कुछ और नहीं। हाँ सुन ले बाबू, मौका है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली, याद आ रहा है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर आपने रेंटिंग की है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, ठीक है नी, और अगर यूज एज रेजिडेंस है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो और अगर वो रहने के लिए यूज कर रहा है, तब तो भाई साहब एग्जम्पशन में कवर किया था हमने, याद करो एग्जम्पशन में। फिर वही लाइन बोलूं नहीं, सुन ले बाबू, मौका है, खाली रिवर्स चार्ज तो सिर्फ धोखा है, मेन तो बातें एग्जामिशन में लिखी हुई है। बच्चा कह रहा है सर मारेंगे आपको, मारना नहीं, बस मेरे को मार से डर लगता है। तो देखो रेंटिंग वाला केस, अब रेंटिंग वाला केस क्या निकल के आ रहा है, रेंटिंग वाले केस में गवर्नमेंट ने कहा था अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, फिर एग्जामिशन में लिखा था तो एग्जम्प्ट कर देंगे, पैसा उसके पर्सनल अकाउंट से कट रहा हो और वो रहने के लिए यूज कर रहा हो। अगर पैसा उसके पर्सनल अकाउंट से नहीं कट रहा और वो बिजनेस में यूज कर रहा है, फिर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो उस केस में आरसीएम की बातें यहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो आई थिंक ये बातें हमने रिवर्स चार्ज की थी, ठीक है जी, ये बातें आज हमने रिवर्स चार्ज की थी, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। फिर एक हमने कल वाली क्लास में 9-5 भी कंप्लीट किया था। अब कल वाली क्लास में हमने 9-5 भी कंप्लीट किया था। अब 9-5 मैंने कंप्लीट किया। 9-5 में टोटल मिला के वैसे 4 सर्विस हैं, बट चौथी सर्विस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। याद करो वो 4 सर्विस कौन कौन सी है। एक तो मैंने कहा था प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन। अगर प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इट मींस ऑनलाइन वेबसाइट से अगर आप एकोमोडेशन की सर्विस ले, फॉर एग्जांपल ओयो हो गया, booking.com हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, इस केस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जीएसटी पे करेंगे। ये आपके जो मतलब सप्लायर और रिसीवर होंगे वो यहाँ पे जीएसटी पे नहीं करेंगे। फिर अगर हाउस कीपिंग की सर्विस हो गया, अर्बन कंपनी, तो अर्बन कंपनी से अगर हाउस कीपिंग की सर्विस लिया तो अर्बन कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे। ये आपके जो क्या नाम है सप्लायर और रिसीवर होंगे वो यहाँ पे जीएसटी पे नहीं करेंगे। फिर अगर हमने किया, याद करो रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट वाले केस में हमने क्या किया था कि अगर मान लो रेस्टोरेंट है, अब अगर मान लो स्विगी और जोमेटो से आपने खाना मंगाया, अब अगर स्विगी और जोमेटो से हमने खाना मंगाया है, रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, अब अगर ये रेस्टोरेंट बड़े घर का बेटा है, बड़े घर का बेटा का मतलब क्या होता है, अगर रेस्टोरेंट किसी ऐसे होटल में है जिस होटल का रूम रेंट, किसी भी होटल का रूम रेंट पर डे का 7500 पर डे से ज्यादा है, तो भैया फिर होटल बड़ा है, फिर होटल वाले जीएसटी पे करेंगे। फिर इनको क्यों पकड़ रहे हो स्विगी जोमेटो को, बट अगर रूम रेंट 7500 पर डे से कम का है तो फिर ये स्विगी जोमेटो वाले जो होंगे वो जीएसटी पे कर देंगे। ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। फिर अगला हमने पैसेंजर वाला किया। याद करो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ पे अमेंडमेंट आ गई
भाई, दो केस हमने किए थे, या तो ओमनी बस के थ्रू होगी या अदर मोटर व्हीकल के थ्रू होगी। अदर मोटर व्हीकल में सप्लायर चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे सप्लायर नॉन कॉर्पोरेट हो, उस केस में ऑलवेज यहां पर ईसीओ जीएसटी पे करेगा। बट ओमनी बस वाले केस में सप्लायर अगर कॉर्पोरेट होगा तो यहां पे ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा, सप्लायर जीएसटी पे करेगा। बट अगर सप्लायर नॉन कॉर्पोरेट होगा, यहां 95 लग जाएगा, उस केस में फिर यहां पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा। ये सारी बातें हमने 95 के अंदर की थी। एक पॉइंट मेरे बच्चे हमने और कंप्लीट किया था कि अगर ईसीओ की फिजिकल प्रेजेंस अगर इंडिया में नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेटिव जीएसटी पे करेगा, और अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो फिर जिस पर्सन को वो अपॉइंट करेगा वो उसके बिहाफ पे जीएसटी पे करेगा। ये सारी बातें हमने 95 में की थी। अब बता दो, 10 घंटे का कंटेंट 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच गया। छोटी सी वीडियो कट करके डाल दूं यूट्यूब पे, बार बार देखते रहना, 3-4 बार तो ये लाइन पढ़ी लेना कि सुन ले बाबू मौका है, खाली रिवर्स चार्ट तो धोखा है मेरा बच्चा। ठीक है जी, चलो जी, तो अब इसको लॉक कर देते हैं जी, अब इसको लॉक कर देते हैं जी। डन डन डना डन। लो, वंशिका की रिक्वेस्ट आ गई, पूरे चैप्टर का चार्ट नहीं बन सकता क्या? आपका भाई आपसे वादा कर रहा है पूरे चैप्टर का डायग्राम बना के आपको दे दूंगा आपका बैच खत्म होने के बाद। बट क्योंकि जब बैच खत्म होने के बाद ये 2.5 घंटे मेरे को मिलेंगे, 3 घंटे, तो भाई साहब आपको पता नहीं मेरे दिमाग में कितने डायग्राम है। वादा रहा वंशिका, आपको भाई साहब आपके बैच कंप्लीट होने के बाद आपके ग्रुप में पूरे रिवर्स चार्ज का डायग्राम मिलेगा। बस और बताओ।